बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीते दिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय में मशहूर गायिका तृप्ति शक्य का आगमन हुआ। इनके साथ अभिनेत्री श्यामिली श्रीवास्तव, साधना श्रीवास्तव, राजन मिश्रा के साथ नीरज पांडे जी का भी आगमन हुआ। यहाँ पर आए सभी अतिथियों का सम्मान चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय दुबे के साथ राजेश दुबे, संजय मिश्रा समेत सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्य उपस्थित रहे। बात करें कार्यक्रम की तो यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथियों का सम्मान चिन्ह व सॉल बुके देकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने हमसे बातचीत की। आइए देखते हैं सभी का क्या कहना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था द्वारा आज मुझे सम्मानित किया गया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुबे जी का, हमारे राजेश दुबे जी का और इस संस्था से जुड़े समस्त पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया और सम्मानित किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने आप में ही एक ऐसा नारा है इस नारे को सुनकर ही मैं यहाँ पर खिंची चली आई और बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये संस्था। बेटियों को उनके पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए माँ बाप को अवेयर करना कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, कितना ज़रूरी है बेटियों को आगे बढ़ाना। और आज के युग में जहाँ पर अब उसका नतीजा हम देख पा रहे हैं, हमको दिख रहा है सब कुछ कि आज बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ पर बेटे काम कर रहे हैं वहाँ बेटियाँ भी उसी तादाद में काम कर रही हैं। किसी मामले में आज बेटियाँ कम नहीं हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है। जहाँ गांव देहात में आज भी बहुत ज़रूरत है थोड़ा सा अवेयरनेस की, वहाँ भी जा कर के ये संस्था काम कर रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटों को समझाओ भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम बेटियों को समझाते हैं उसी तरह से माँ बाप अपने बेटों को भी समझाएं तो हमारे समाज में और सुधार होगा और जो विकृत मानसिकता के कुछ बच्चे हैं, जो बुराइयां हैं समाज में, वो भी दूर हो, इसके लिए भी हमारा प्रयास हो। तो बहुत ही अच्छा आज लगा यहाँ आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर से सबको और बार बार हम मिलते रहें ऐसे ही, इसके लिए मैं दुआ करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। ये आपकी संस्था ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और जितना अधिक से अधिक लोगों का सुधार हो सके, समाज सुधार हो सके, इस संस्था के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजेश दुबे जी है जिन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आपको बुलाया, यहाँ पे सम्मान किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत ही अच्छी उनकी सोच, एक अपने बिज़नेस के साथ साथ समाज के लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग अपने बिज़नेस में ही बिज़ी रहते हैं, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ अगर समाज के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, उनके लिए मैं कुछ बोलूँ बहुत छोटी बात हो जाएगी क्योंकि वो जग जाहिर हैं, उनका इतना बड़ा नाम है और हमारे कार्यालय में आज वो उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो आज मैडम आई यहाँ पे, हम सभी ने मिल के बड़े ही जोश और खरोश से इनका हमने सम्मान किया, स्वागत किया और उसका मैं श्रेय मेरे हमारे पदाधिकारी राजेश दुबे जी को दूंगा कि उनके माध्यम से आज मैडम के साथ हम सभी यहाँ के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी मेंबर्स और दूर दूर से आए हुए सब लोग मिल पाए। तो जिस तरीके का मैडम का ऑरा है, जिस तरीके की उनकी आवाज़ है, सरस्वती की कृपा है, वो वैसे ही बनी रहे और इनका नाम जो है हमेशा दिन पर दिन बढ़ते जाए, ऐसी हमारी पूरे परिवार की, बेटी बचाओ के पूरे परिवार की तरफ से हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये तो मतलब हम सभी के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात है कि हमने मैम को यहाँ पे इनवाइट किया था, साथ में हमारे और भी 3 अतिथि आए, उनका भी मुझे सम्मान करने का मौका मिला। तो वो हमारे लिए एक गौरव की बात है और हम सब चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे जितने भी अतिथि हैं यहाँ पे और सब का ऊपर वाले की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और सब प्रोग्रेस करें और हम सबका साथ ऐसे ही बना रहे।
इसके लिए तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी तृप्ति दी को कि चूँकि मुझे बिल्कुल अजय जी और इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, राजेश जी के बारे में। लेकिन जब इन्होंने बोला कि आपको चलना है और ये जो टाइटल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खुद ब खुद हम लोगों को गर्वान्वित कर देता है, प्राउड फील होता है कि अरे यार कोई हमारे लिए इतना सोच रहा है, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आने के बाद इन्होंने तो पूरा महाराष्ट्र को ही एक ऑफिस में बुला लिया है। कोई चैम्बूर से हैं, तो कोई कल्याण से हैं, तो कोई दादर से हैं, तो कोई धारावी से हैं। तो ये मिल करके एक परिवार वाला फीलिंग आया है। थैंक यू सो मच अजय जी। और इस अभियान में जो आपने स्टार्ट किया है अपने बिजनेस के साथ, कहाँ कब कहाँ आना है, कौन सा टाइम होगा, मैं पूछूंगी नहीं, मैं आपके साथ हूँ इस अभियान में। मैं भी कोशिश करूँगी डोर टू डोर जाके ये मैसेज दूँ लोगों को कि प्लीज़ अपनी बेटी को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए और अपने बेटे को प्लीज़ समझाइए। जैसे गगन में चमके है तारा, वैसे ही बेटी घर की सितारा। जैसे गगन में चमके है तारा, वैसे ही बेटी घर की सितारा। लो इस सितारे की ओर जगमगाओ, लो इस सितारे की ओर जगमगाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे जी का धन्यवाद दूंगा। और मैं अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रयागराज की बेटी और अयोध्यावासी मैं दोनों का यहाँ जो मतलब मिलन हुआ है, मैं इसीलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो है प्रयागराज और अयोध्यावासी जो है दोनों एक हुए हैं यहाँ पे अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यालय में। मैं इसके लिए जो है अजय जी का और अपनी पूरी टीम का जो है तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके साथ में जो अभिनेत्री श्यामली जी आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों का सौभाग्य था कि आप यहाँ आए और आपके रेस्टोरेंट में जो है लिट्टी चोखा खाने का सौभाग्य मिलेगा, प्राप्त होगा। तो और राजीव जी हमारे साथ में हैं, साधना जी हैं, तो इन सभी का मैं बधाई और इन सभी को जो है बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। जी सर, एक्चुअली जो डॉक्टर दुबे जी ने आज जो संकल्पना की थी कि तृप्ति मैम को यहाँ पे बुला के उनको जो सम्मानित किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिंगर है और उनका यहाँ पे उनको यहाँ अपने ऑफिस में बुलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऑफिस में बुलाकर जो उनको सम्मान दिया, सच में ये गौरवशाली बात है। क्योंकि उसी में सब कुछ आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक और नारी को अगर सम्मानित किया जाता है तो यही चीज़ है जो बहुत गौरव की बात है। और यही जो काम है एडवोकेट दुबे जी और अपने राजेश दुबे जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी संकल्पना है ये। और ये मैं सोच रही हूँ कि ये डोर टू डोर, ये जैसे हर चीज़ का कैंपेन चलता है, ये कैंपेन हर जगह पे, हर घर पे, हर मोहल्ले में जाना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ये संकल्पना पूरे देश में अच्छी तरह से स्प्रेड होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम कहें तो बेटी सच में सेफ़ नहीं है, बेटी पढ़नी भी चाहिए और बेटी अपने पैरों पे खड़ी भी होनी चाहिए। यही संदेश मैं आज इस दिन पे देना चाहूँगी। धन्यवाद। सच कहूँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि डॉक्टर अजय एल दुबे जी थे। हाँ, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे दुबे जी ने स्पेशली इनविटेशन दिया था। और हाँ सॉरी, राजेश दुबे जी ने। और मुझे नहीं पता था कितने कैसे टाइप का प्रोग्राम होगा, बट आने के बाद मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, आज बेटियों के लिए जो भी किया जाता है उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, खाली रियल काम नहीं होता है। और सर ने वो रियल में करके दिखा है, जो मुझे अच्छा लगा। मैंने इनसे इसी बात में इंस्पिरेशन भी मुझे मिला है कि रियल में काम कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। खाली आप आते हो, फोटो निकालते हो, इससे कुछ लेना देना नहीं, वर्क ऑलवेज वर्क होता है। तो सर ने
वास्तविक किया है ना। और सबसे बड़ी बात इनकी जो स्पीच होती है बहुत टचिंग होती है और सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से सारे लेडीज़ भी आज बोलते हैं ना, लेडीज़ के सामने जेंट्स का कुछ बोलते बंद हो जाते हैं, लेकिन सर के आगे सारे लेडीज़ के बोलते बंद हो जाते हैं। जो इनकी शक्ति है, जो सच में मुझे इंस्पिरेशन किया है और मुझे अच्छा लगा है। मैं फोन कर रियल में थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहूँगी आपके संस्था के साथ जुड़ के बहुत सारे काम करूँ, रियल में जो नीडी पर्सन है उनका मैं हेल्प कर सकूँ। सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ को खाली बचाना काम नहीं है, लेडीज़ को ऐसा एक शक्ति प्रदान करना है कि वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो। इथे येऊन खूप छान वाटलं, कारण हे जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो एक नारा है स्त्री शक्ति के लिए कि एक स्त्री कहीं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और हमारे समाज में जो बच्चियों के लिए जो कहा जाता है कि बेटी होती है तो हमें खुशी नहीं होती, तो इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बेटियां ही सक्षम है, देश का भविष्य है। तो और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, यहाँ के सर से मिलके खुशी हुई। अजय दुबे जी यहाँ संस्था के अध्यक्ष है और हमारे भाई राजेश दुबे जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और जो मैडम आई थी तो वो खुद ही एक सक्षम महिला है जो अपने गाने के माध्यम से या उनके भजन के माध्यम से समाज में ये नारा देते हैं कि बेटियों के लिए उन्होंने भी गाने गाए हैं और श्री राम जी के भजन गाए हैं। तो ऐसे बहुत समाज में हमारे जागरूकताकरण की ज़रूरत है और बेटियों को आगे बढ़कर बहुत सक्षम बनना पड़ेगा। यही सोच लेकर हम साथ चलते हैं और यहाँ पर संस्था में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके साथ जुड़ेंगे, हम आगे चलकर अच्छे काम करेंगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। जय श्री राम सबको। आज जो इस जगह पर हम सब उपस्थित हैं, इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद जो है राजेश जी का बनता है, जो कहते हैं कि अलग अलग जगह से सबको यहाँ पर बुलाकर आज हम लोगों को यहाँ पे उपस्थित किए हैं, जोड़े हैं। और जो तृप्ति साख्या जी जो आई थी, उनका जो सानिध्य हमें मिला है, और ये जो संगठन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस नाम में ही इतनी शक्ति है कि सुनने के बाद एक बार जरूर जानने की इच्छा होती है कि हम क्या करते हैं। तो ये जो संगठन है जिस तरह से कार्य कर रहा है, इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इन्हें। और ये जो आज की हम लोगों की यहाँ पे उपस्थिति हुई है, एक दूसरे से मिल करके जो कहते हैं ना नारी शक्ति का जो सम्मान यहाँ पे किया गया है। अभी हमारी सखी ने कहा था कि हम सब झांसी की रानियां हैं, तो जैसे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को बचा लिए तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली सबको हम बचा लेंगे। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा जो है अपने आप में एकदम सक्षम नारा है और इसके लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जय श्री राम बोलना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और राजेश दुबे जी और अजय जी यहाँ पे प्रोग्राम रखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, और मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि मैं जिसका प्रशंसा करूँ कम है मेरे लिए। और तृप्ति जी आई, बहुत अच्छा भजन गाती हैं, हम लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, उनका हर प्रोग्राम हर सॉन्ग जो भी गाना गाती हैं हम लोग सुनते हैं उसको। और अजय जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से जुड़े हैं, आज हम लोग महिलाएं इनके वजह से बहुत महिलाएं जुड़ी हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अजय जी जो यहाँ तक हमको पहुँचाए। मेरा नाम है प्रियंका जायसवाल, मैं खुद एक सिंगर हूँ और मुझे पता चला कि वो यहाँ पर आई हैं, तो मैं शायद समझ भी नहीं पाई कि वो यहाँ सच में वही आने वाली हैं, और राजेश जी ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे आ जाइए, तो मैं थोड़ी मतलब चकित हो गई कि मुझे सच में बुला रहे हैं, मैं सामने से मिलूँगी उनसे, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा होता है छोटे कलाकारों को बड़े कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है, तो थोड़ी ज़्यादा ही खुशी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज मतलब आ गई उनको मिलने के लिए, उनसे उनके साथ कुछ गाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। दबे पावई हाँ
नजरिया बचा के दबे पाव गई हाँ, नजरिया बचा के केवाड़ी के पल्ला, केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पई हाँ, न सिकड़िया बजई हाँ, नजरिया चुरा के दबे पावई हाँ, नजरिया बचा के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं बताना चाहता हूँ कि 22 ईयर्स पहले मैंने मैडम का साक्षात्कार इनका गाना सुना था मैं एक फंक्शन में, तब से मैं इनका फ़ैन हो गया था। और मैं मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था की तरफ से उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ साथ राजेश दुबे जी और अजय दुबे जी भैया, इन लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो हमारे टीम में महिलाएं आई हैं इतने दूर दूर से, कहाँ से, वसई से, विरार से, कहाँ से आई है, मैं इनको अपने तहे दिल से इनको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। उनका फेलिसिटेशन किया गया, वो इंटरनेशनल सिंगर हैं। हम लोगों को राजेश दुबे जी बता रहे हैं तो काफ़ी 2 साल से उनके टचअप में थे उनको यहाँ लाने के लिए। आज इनकी मेहनत रंग लाई है और इनकी वजह से हम लोग उनसे मिल सके, इसलिए राजेश दुबे जी को भी धन्यवाद देता हूँ मैं। थैंक यू।